साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 6 जनवरी 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से एक बहुत बड़ी खबर आप सबको बताने के लिए, और कुछ अन्य बातें भी आपके साथ करूंगा। तमाम साथी इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि हमारे देश में कोई भी साथी आत्मघाती कदम ना उठाएं, सब अपने जीवन को सुरक्षित रखें। चूंकि ये चंद दिनों की लड़ाई है, आप इसे निश्चित रूप से जीत जाएंगे और साहस खो देने की आवश्यकता किसी भी साथी को नहीं है। इसलिए इसे बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और साथ साथ जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आप सबको घर बैठे अपडेट मिलती रहे और पता चलता रहे अपने भुगतान के सरल मार्ग का, सुरक्षा और सम्मान का, हिंदुस्तान के ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में निर्माण के अभियान का कि किस तरह से हम इन तीनों कामों को बहुत जल्दी करने वाले हैं। साथियों, वैसे तो बाबा तुलसीदास कह गए हैं कि जब भगवान राम वन को चले गए तो भरत ने उनसे सवाल किया था कि प्रभु हैं श्री राम, आपने बड़ी उनके राज तिलक का जो समय था वो बड़े हिसाब किताब से रखा था, अंततः ये हो कैसे गया कि पिताजी मर चुके हैं, भैया वनों को चले गए हैं, भाभी और लक्ष्मण, और पूरी अयोध्या सूनी हो गई है। तो महर्षि वशिष्ठ ने उनसे एक बात कही थी कि सुनहु भरत भावी प्रबल, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, और हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधिहात। मतलब भले ही लाभ हानि जीवन मरण ईश्वर के हाथ हो, लेकिन हानि के बाद हम हार मानकर बैठे नहीं, ये ही हमारे हाथ है। ये इस चौपाई का सारांश है साथियों का। हमें जीवन से हार नहीं माननी है। बाकी तो जय विजय तो सब परमात्मा तय करेंगे, लेकिन हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। साथियों, खबर उस दतिया से है। मध्य प्रदेश का दतिया जिला है, हमारे उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे ही झांसी और दतिया का बॉर्डर मिलता है। और उस दतिया के बारे में ये कहा जाता था कि वहां से जो विधायक था, पहले जो गृह मंत्री भी रहा मध्य प्रदेश का, नरोत्तम मिश्रा, उसका क्षेत्र है वो। और नरोत्तम मिश्रा के बारे में पूरे देश में ये चर्चाएं चलती थीं कि केवल एकमात्र व्यक्ति नरोत्तम मिश्रा है जो अपने क्षेत्र के सहारा पीड़ितों का भुगतान कर रहे हैं, उनको डीडी बनवा के दे रहे हैं सहारा से। जब सहारा बैन हो चुकी थी, बंद हो चुकी थी, उसके बाद भी नरोत्तम मिश्रा ने अपने क्षेत्र के लोगों को, निवेशकों को, उनका पैसा सहारा से वापस करवाया। हालांकि उसके बारे में कई अफवाहें हैं कि उसकी दोस्ती थी सुब्रत राय के साथ। दूसरा कि वो लोगों से 50% पैसा लेकर के 50% पैसा रिटर्न करवा देता था अपनी दोस्ती और प्रभाव का इस्तेमाल करके, ताकि मध्य प्रदेश में कहीं भी सहारा समूह के खिलाफ कोई एफआईआर रजिस्टर्ड हो तो उसमें उसको गिरफ्तारी से नरोत्तम मिश्रा बतौर गृह मंत्री बचा सके। उसी दतिया में साथियों, उसी क्षेत्र में नरोत्तम मिश्रा की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेता जितेंद्र नाम है साथियों, वो सहारा का एजेंट भी था और उसने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर कनपट्टी पे गोली मारकर कल खुदकशी कर ली 5 जनवरी 2025 को।
सुसाइड नोट में लिखा है कि मैं सहारा का एजेंट था, मैंने लोगों का सहारा में निवेश कराया था और लोगों का पैसा वापस न मिल पाने के कारण निवेशक मुझ पर दबाव बनाते थे, मुझे परेशान करते थे। इसलिए मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा हूं। व्यापारी भी थे, कोई सामान्य भाजपा कार्यकर्ता नहीं थे जितेंद्र भाई। ये बड़ी दुख भरी खबर है साथियों कि सत्तारूढ़ पार्टी का नेता, जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र और राज्य दोनों में सत्तारूढ़ है, उस पार्टी का नेता अगर आत्महत्या कर ले निवेशकों के भय से, या इतना विवश उसे कर दिया जाए, इतना मजबूर कर दिया जाए कि वो सत्तारूढ़ दल का नेता होने के पश्चात भी अपने निवेशकों का भुगतान ना करा सके और आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाए, तो आप समझ सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि ठगों से लड़ना कोई सरल काम नहीं है। ठग बहुत अधिक प्रबल हैं देश में और उनकी पहुंच ये जिला और राज्य स्तर के नेताओं से कहीं आगे सीधे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री तक है। इसलिए कोई चाह कर भी इन ठगों का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, चाहे वो सहारा समूह के ठग हों, चाहे वो पीएसीएल पल्स के हों। हालांकि अपनी मौत मर रहे हैं सब, वो ईश्वर का, प्रकृति का विधान है, लेकिन पीड़ित वर्ग या छोटे मोटे नेता, राज्य या प्रदेश स्तर या जिला स्तर के कोई सांसद या विधायक इन ठगों का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। चाहे कोई सा भी ठग हो, किसी भी, मैं तमाम कंपनियों की बात कर रहा हूं, चाहे वो एलयूसीसी वाला समीर अग्रवाल हो, सागा ग्रुप वाला, चाहे वो पीएसीएल पल्स वाला हो, सहारा वाला हो, या टोगो रिटेल मार्केटिंग वाला वो हो, क्या नाम है, गुरदाचोर पीपीएस सेठी हो, चाहे वो जीसीए वाला प्रीतम सिंह कोट भाई हो, कांग्रेस का एमएलए, चाहे वो बाइक बोट वाला संजय भाटी हो, चाहे वो विश्वास ट्रेडिंग वाला हो, चाहे रोजवैली वाला हो, चाहे पिनकॉन वाला, चाहे आदर्श वाला राहुल और मुकेश मोदी हो, चाहे संजीवनी वाला वो जो केंद्र में मंत्री बना बैठा है शेखावत हो, या नवजीवन वाला विक्रम सिंह हो, या वो आपेश्वर वाला हो, या समृद्धा जी ने जीवन वाला हो, या साईं प्रसाद वाला हो, या साईं प्रकाश वाला हो, या दूसरी तमाम कंपनी है साथियों। किस किस के नाम बताऊं आपको, आप सब जानते हो, 3 लाख से ज्यादा हैं। सब के सब ठग इतने ताकतवर हैं जो प्रधानमंत्री के सीधे संपर्क में हैं। आज की इस घटना से, जितेंद्र भाई की आत्महत्या से ये सिद्ध हो जाता है। हालांकि मेरा तो एक अपना निजी अनुभव भी है इस विषय में, और वो कई साल पुराना है। सहारा के मामले का ही है वो भी। हमारे उत्तर प्रदेश के एक उप मुख्यमंत्री ने, जो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हुआ करते थे, उन्होंने बताया था, कहा था कि साहब ये मेरी तो छोड़ो, योगी आदित्यनाथ के भी बस में नहीं है कि वो सहारा के निवेशकों का पैसा वापस करवा दें। सहारा के निवेशकों का पैसा तो तभी मिल सकता है जब नरेंद्र मोदी चाहें या अमित शाह चाहें। उन दो के अलावा तीसरा आदमी कोई ऐसा नहीं है देश में, कोई चीफ मिनिस्टर या कोई सेंट्रल का मिनिस्टर या कोई डीएम या एसपी या कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कि वो सहारा के निवेशकों का पैसा वापस करवा दे। उसमें इतनी ताकत नहीं है। जैसे ही वो मुंह खोलता है, उसे ऊपर से आदेश आ जाते हैं सुप्रीमो के कि इस विषय पर मौन रहना है। आपने देखा होगा पिछले वर्ष का है, को इसी वर्ष 30 जनवरी से लेकर 12 मार्च तक हमने लगातार प्रधानमंत्री के गीत गाए, यशोगान किया, लेकिन जिन भाजपा के नेताओं ने हमको सपोर्ट किया, उन सबको भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने धमका दिया कि इस विषय पर मुंह नहीं खोलना है। बर्ड्स एक्ट का नाम लोगे तो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। बर्ड्स एक्ट पर बात मत करना, सहारा समूह की तो बिल्कुल करना ही मत। ये स्पष्ट निर्देश तमाम उन नेताओं को दे दिए गए थे जो नेता हमको सपोर्ट कर रहे थे हमारे इन कार्यक्रमों में, कि साहब ये बहुत अच्छा काम है, देश के करोड़ों नागरिकों का पैसा मिले, हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य बने, निर्दोष लोगों को सुरक्षा और सम्मान मिले। इससे अच्छा उत्तम ईश्वरीय कार्य कोई हो ही नहीं सकता। जो आप कर रहे हो इसको करिए, हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन उन सपोर्ट करने वाले नेताओं को साथियों पार्टी से बाहर निकालने का
हुक्म दे दिया गया कि तुमको निकाल दिया जाएगा अगर तुमने जरा सा भी इस विषय पर मुंह खोला तो। ये दुर्गम स्थिति है साथियों, बहुत भयावह स्थिति है। और इस स्थिति का एक ही तोड़ है, केवल और केवल जनमत पैदा करना, एक बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन तैयार करना जो न केवल ठगों का गिरेबान पकड़ सके बल्कि सत्ता में बैठे उन शैतानों का भी गिरेबान पकड़ सके जो ठगों को बचाने का खूनी खेल खेल रहे हैं और अपनी पार्टी के लोगों को भी मरने पर विवश कर रहे हैं। 5 लाख से ज्यादा साथी आत्महत्या कर चुके हैं साथियों, ठगी प्रकरणों का शिकार बन जाने के कारण। 1250 ऑन ड्यूटी सैनिकों ने आत्महत्याएं की हैं ठगी प्रकरणों का शिकार बन जाने के कारण। करोड़ों लोग अर्धविक्षिप्त हो गए, उनकी मानसिक स्थिति पागलों जैसी है। कितने ही साथी मुझे फोन करते हैं, बताते हैं, आप भी पूछोगे, जानना चाहोगे तो पता बताएंगे वो कि साहब अगर आप नहीं आए होते, आपका वीडियो नहीं सुना होता, आपने इस आंदोलन की बागडोर नहीं संभाली होती तो हम अब तक मर चुके होते, आत्महत्या कर चुके होते। कितने ही हैं ऐसे, लाखों लोग हैं देश भर में साथियों, करोड़ों हैं, लाखों नहीं करोड़ों हैं। तो मामला बड़ा भयावह है, विकट है, परिस्थितियां बहुत भिन्न हैं इस लड़ाई की उन तमाम लड़ाइयों से जो अब तक हिंदुस्तान में या दुनिया भर में लड़ी जाती रही। ये सीधे सीधे लड़ाई साथियों देश के सर्वोच्च शासकों से है। ये ठग तो किसी खेत की मूली नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं है। अगर इनको शासन का संरक्षण प्राप्त नहीं होता तो अब तक देश में उस कानून को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता जो हमारी संसद ने वर्ष 2019 में सर्वसम्मति से बनाते हुए आपको सबको भुगतान की गारंटी का अधिकार दिया था। और ये कहा था कि स्टेट, राज्य यानी सरकारें आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में वापस करेंगी। लेकिन उस कानून को साथियों सेंट्रल गवर्नमेंट ने, राज्यों की सरकारों ने कूड़ेदान में डाल दिया। सीधे प्रधानमंत्री के निर्देश होते हैं कि इस कानून पर कोई काम ना करे। प्रधानमंत्री इस कानून का नाम तक लेने से परहेज करते हैं। सहारा सीआरसी पोर्टल साथियों इस कानून को कमजोर करने के लिए गैर कानूनी रूप से बनाया गया। सीआरसी भुगतान एजेंसी नहीं है। मैं बहुत कहता रहा साथियों को कि सीआरसी में कोई आवेदन मत करो, लेकिन किए लोगों ने, जिनके 2-2, 5-5, 20-20, 50-50 लाख रुपए तक थे, उनको मात्र 10,000 रुपए देकर के उनकी फाइल क्लोज कर दी गई। अब वो कहीं क्लेम फाइल नहीं कर सकते अपने शेष पैसे के लिए। और ऐसे केवल 112 लोग हैं, आवेदन करने वाले तो करोड़ों हैं। मैं मना करता रहा कि ये गैर कानूनी पोर्टल है, कोई साथी इसके बहकावे में ना आए, इसमें आवेदन ना करें। बट्स एक्ट की लड़ाई लड़ें। बट्स एक्ट के अंतर्गत सहारा समूह हो, चाहे पीएसीएल हो, चाहे कोई जेवीजी हो, चाहे कुबेर हो, चाहे कुछ भी हो, वो तमाम कंपनियां आती हैं। बट्स एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन की लड़ाई लड़ो साथियों। लेकिन साथी हमारे जल्दबाजी का शिकार बन गए और उन्होंने जल्दबाजी में, बहुत सारे लोगों ने सीआरसी में आवेदन करके अपने हाथ कटा लिए। इसी तरह से साथियों सेबी भी भुगतान केवल उनका करती है जिन कंपनियों की स्कीम्स उसके यहां लिस्ट होती हैं। अप्रूव्ड स्कीम्स के निवेशकों का पैसा सेबी वापस करती है। लेकिन ये जितनी भी कंपनी है, चाहे पीएसीएल हो, सहारा से जुड़ी कंपनी हो या और दूसरी हो, इनमें इनकी जो ये स्कीम्स थी, पोंजी स्कीम, ये सेबी से अप्रूव्ड नहीं थी। इसलिए ऐसे मामलों में सेबी भी भुगतान एजेंसी नहीं है। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी सेबी ने 20 वर्ष में लोगों का भुगतान नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट भी सेबी के खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई नहीं कर सका। लिक्विडेटर वाली व्यवस्था जो है आदर्श जैसी सोसाइटियों पर, जनशक्ति जैसी पर, ट्रिनिटी जैसी पर, केमना जैसी पर, अल्केमिस्ट जैसी पर, ये भी साथियों भ्रम है, छलावा है सरकार का आपको बट्स एक्ट की ओर बढ़ने से रोकने के लिए। क्योंकि यदि आप बट्स एक्ट की ओर बढ़ोगे, करोड़ों हो आप लोग, अगर 2-4 लाख भी बट्स एक्ट के अंतर्गत अपना भुगतान मांगने लगे मिलकर के, सामूहिक स्वर दे दिया आपने,
अपनी आवाज को, अपनी पीड़ा को बांट सकते को, तो केंद्र सरकार सूखे पत्तों की तरह भरभरा के गिर जाएगी। उसे कोई नीतीश या ये क्या बोलते हैं नायडू पाइडू जो हैं जितने भी चिराग मिराग, ये भले ही ना गिरा सकें, लेकिन अगर देश के ठगी पीड़ितों में एकता हो जाए, निवेशक और एजेंट आपस में मिल जाएं, तो इस 56 इंची सरकार को हम फूंक मार के हवा में उड़ा सकते हैं। साथियों, इतनी ताकत है आपके पास, लेकिन आपको अपनी उस ताकत का एहसास नहीं है। सहारा समूह में साधारण लोगों का ही पैसा नहीं है साथियों, बहुत सारे, वो अनुप्रिया पटेल है, केंद्र की मंत्री है, उसका भी पैसा है। उसने अपने नॉमिनेशन में बताया था कि मेरा सहारा समूह में इन्वेस्टमेंट है। एक सांसद हैं उरई जालौन से, उनसे जब मैं मिला तो उन्होंने बताया कि मेरा पैसा भी है सहारा समूह में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं, सदनों में बैठे हैं, उनका भी पैसा है और वो भी डूब चुका है, लेकिन वो तो इधर डुबोया इधर से निकाल लेंगे, तो इसलिए उनको फिक्र नहीं है। लेकिन जनसाधारण कैसे करे कि उसने जो जीवन भर पैसा कमाया वो इन ठगों के हवाले कर दिया और वो उसे वापस नहीं मिलेगा। तो ये जानकर स्वाभाविक सी बात है कि उसके मन में या तो आत्महत्या का विचार आएगा या फिर वो मानसिक रोगी बन जाएगा। साथियों, मेरा कहना यह है आपसे कि हौसला मत खो, हिम्मत मत हारो, आपके अंदर बहुत ताकत है, अपनी ताकत को पहचानो। लोकतंत्र जनमत से चलता है, लोक लाज से चलता है। आप जनमत पैदा कर लोगे तो यही मोदी होगा, यही अमित शाह होगा, आपका पैर पकड़ेंगे, आपका भुगतान करेंगे, और अगर इन्होंने भुगतान नहीं किया तो आप इनको मिट्टी में मिलाने की ताकत रखते हो। इसलिए तमाम साथी तमाम मतभेद और मनभेदों को भूलकर, तमाम ये कंपनीबाजी का, सोसाइटीबाजी का कि मैं आदर्श का हूं, मैं सहारा का हूं, मैं एलयूसी का हूं, मैं एलजेसी का हूं, मैं बाइक बोट का हूं, मैं समृद्धा का हूं, मैं साईं प्रकाश का हूं, मैं श्री राम का हूं, मैं विश्वास ट्रेडिंग का हूं, मैं इसका हूं, मैं वो इसका हूं, इन तमाम चीजों को भुलाकर केवल और केवल तमाम साथी व्हाट्स एक्ट 2019 पर अपना ध्यान केंद्रित करो, ताकि हम जल्दी से जल्दी इस कानून को देश भर में प्रभावी करके देश के प्रत्येक निवेशक की जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान उसको करवा सकें। और जब भुगतान हो जाएगा साथियों, भुगतान के आवेदन भर होने से एजेंट्स को सुरक्षा सम्मान मिल जाता है, तो जिस दिन भुगतान शुरू हो जाएगा उस दिन तो आप हीरो बन जाएंगे अपने अपने निवेशकों के। इसलिए भुगतान पर पूरा ध्यान, पूरी ताकत लगा दो मेरे साथियों, ये काम हो जाएगा। 31 मार्च तक इस काम को करवाना है। अगर भुगतान नहीं होता है तो फिर ये भी ध्यान रखिए साथियों, 1 मई 2025 वो दिन होगा हिंदुस्तान के इतिहास का, जब हिंदुस्तान में संपूर्ण समग्र जन क्रांति होगी और इस बेईमान सिस्टम को उखाड़कर हम फेंक देंगे, जमींदोज कर देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। इस बात पर भरोसा रखना तमाम साथी, ये ईश्वर की वाणी है कि अगर 1 मई से पूर्व देश के 42 करोड़ निवेशकों का भुगतान व्हाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत सरकार ने आरंभ नहीं किया, तो हम इस सरकार को, पूरे बेईमान सिस्टम को मिट्टी में मिला देंगे साथियों। वो ताकत दिखाएंगे अपनी और आपकी, इन सब दुष्टों को, बेईमानों को, ठगों को, शैतानों को। तो तैयारी करें तमाम साथी। कल मैंने बताया था कि हमने ड्राफ्टिंग कर दी है बीएनएस 2023 की धाराओं के अंतर्गत नए भुगतान आवेदन की। उसको तमाम साथी अपने अपने निवेशकों से फाइल करवाएं। और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि जनवरी में 15 जनवरी तक हमारे जहां भी कार्यक्रम थे, चाहे वो करनाल हो, बनारस हो, फर्रुखाबाद हो या दूसरी जगह हो, उन सभी को निरस्त कर दिया गया है। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और सर्दी भी बहुत पड़ रही है और कुछ अन्य कारण भी हैं, इसलिए 15 जनवरी तक के तमाम कार्यक्रम हमने निरस्त कर दिए हैं। तमाम साथी अपने अपने निवेशकों से इस दौरान संपर्क करें और उनके भुगतान के दावे नए सिरे से अपने अपने जिला कलेक्टरों के यहाँ लाइन लगवाकर दाखिल करवाएं साथियों, ताकि शासन को, प्रशासन को पता चल सके कि अब आप मौन नहीं रहोगे बिना पैसा वापस लिए। तो इस काम को तमाम लोग करेंगे और जो लोग बहकाने का आपको प्रयास कर रहे हैं, गुमराह करने का, तोड़ने का, उनसे बहुत सावधान रहेंगे। बहुत सारे ठग और उनके दोस्त, उनके दल्ले दल्लियां आपको भ्रमित करते रहते हैं, किसी के भी बहकावे में आने की
आवश्यकता नहीं है। आप बहकावे में आओगे, निश्चित रूप से घाटे में रहोगे। और सरकार भी कई बार ऐसा आप देखते होगे कि लगता है कि झुक गई, आपकी बात मान ली। लेकिन साथियों, इसी पर बाबा तुलसीदास ने एक और चौपाई कही है। कहा है ना कि नवन नीच के अति दुखदाई, नवन नीच के अति दुखदाई, जिम अंकुश धन उरग बिलाई, और भयदायक खलके प्रिय बानी, जिम अकाल के कुसुम भवानी। यानी भगवान शंकर कह रहे हैं कि नीच का झुकना, नम्रता भी अत्यंत दुखदाई होता है, जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है, जैसे बिना ऋतु के फूल। ये जो मोदी चुनाव के समय पे सिगूफा छोड़ देता है कि मैं भुगतान करूंगा केबीसीएल और उसका क्या बोलते हैं, साइंस सिटी का, कर्म भूमि का, कल्पवट का, इनका पैसा मैं ईडी से वापस करवा दूंगा, तो हमारे साथियों को, हमको भी कई बार लगता है कि झुक रहा है, शायद करवा देगा। लेकिन वो नीचता है। उनके झुकने को झुकना ना समझ करके साथियों, हमें अपनी ताकत, अपनी एकता को बढ़ाना है, ताकि हम इस बेईमान सिस्टम से अधिकार पूर्वक लड़ सकें, इस कानून का क्रियान्वयन करा सकें, आप सबका भुगतान करा सकें। क्योंकि और कोई मार्ग है नहीं साथियों आपके भुगतान का, आपके सम्मान और स्वाभिमान और जीवन की सुरक्षा का केवल एक ही मार्ग है कि आप संगठन को मजबूत करें। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप की सदस्यता लें तमाम साथी, और आई कार्ड बनवा के अपने गलों में डालें। हमारे पंडित जी बना ही रहे हैं, और उस आई कार्ड पर भयमुक्ति यंत्र लगा हुआ है साथियों, जो आपको जीवन के तमाम भयों से मुक्त कर देगा। ऐसा आई कार्ड हम दे रहे हैं कि कोई भी शैतान, दुष्ट, ठग, बेईमान, अपराधी आपकी तरफ आंख उठा करके भी देख नहीं पाएगा। इतना बेहतरीन परिचय पत्र, नियुक्ति पत्र, सदस्यता प्रमाण पत्र भयमुक्ति यंत्र के रूप में आपके लिए हम तैयार कर रहे हैं, और 15 जनवरी से सबको वो देना आरंभ कर दिया जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा साथी सदस्यता अभियान शुरू करें तेजी के साथ। पहले से ही चल रहा है, लेकिन इसको और तेज कर दें, ज्यादा से ज्यादा साथियों को सदस्यता दिलाएं, ताकि हम 1 मई तक 1 करोड़ साथियों को अपने संगठन के साथ जोड़ सकें, और एक बड़ी हुंकार, बड़ी आवाज के साथ आपको वो सब कुछ दे सकें जो आपकी निर्दोष मनोकामना है। तो तमाम साथी इस काम को अवश्य कर लें साथियों। और 14 जनवरी मकर संक्रांति पर जब भगवान भुवन भास्कर उत्तरायण होते हैं, उस दिन हम अपने गांव में, मथनागढ़ी गांव है हमारा, गढ़ी नगला श्योराम, जिला अलीगढ़, तहसील खैर में, तकीपुर के पास, यमुना एक्सप्रेसवे के नज़दीक है। मथुरा का जो बाजना कस्बा है वो भी नज़दीक है, गोमत चौराहा भी नज़दीक है। वहाँ पर भगवान सूर्य नारायण का भंडारा करेंगे। उसमें मैं आप सबको सादर आमंत्रित करता हूँ। अधिवेशन करना चाहता था मैं उसी दिन, लेकिन अधिवेशन तो निरस्त कर दिया गया है। अधिवेशन फरवरी की अंतिम सप्ताह में करेंगे, ताकि हम एक विशेष रणनीति, विशेष योजना बना सकें आप सबके भुगतान के लिए, आपके सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी के लिए, और साथ साथ भारत माता को ठग बेईमानों के खूनी पंजों से मुक्त करवाने के लिए, ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में निर्मित करने की। तो उसकी डेट बाद में तय करेंगे, लेकिन जो साथी आना चाहें वो आ सकते हैं। आप सब सादर आमंत्रित हैं। थोड़ी बहुत चर्चाएं भी हो जाएंगी, और जब एक पावन, पुनीत, पवित्र कार्य में आप सम्मिलित होंगे, तो उससे निश्चित रूप से आपको ताकत मिलेगी, बल मिलेगा, ठगों से, बेईमानों से लड़ने का और अपने अधिकार प्राप्त करने का। तो मिलता हूं कल। जय हिंद, जय भारत।